वेलकम टू वेक्टर पार्ट 7। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, resolution of vector means सदिश का वियोजन। सदिश का वियोजन। What is resolution of vector? क्या है सदिश का वियोजन? The breaking of vector along two or three mutually perpendicular direction is called as resolution of vector. The breaking of vector along two or three mutually perpendicular direction is called as resolution of vector. मतलब किसी भी सदिश को दो या तीन परस्पर लंबवत दिशा में तोड़ना सदिश का वियोजन कहलाता है। Let's see the breaking of vector along two or three mutually perpendicular direction. The breaking of vector along two or three mutually perpendicular direction are called as resolution of vector. The breaking of vector along two or three mutually perpendicular direction are called as resolution of vector. हिंदी में लिखेंगे किसी सदिश को दो या तीन परस्पर लंबवत दिशा में तोड़ना सदिश का वियोजन कहलाता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं सदिश को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं किसी वेक्टर को। लेट्स सी, हमने कोई रिजल्टेंट वेक्टर हमने R ले लिया। इस तरह से कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा x के दिशा में हम लोग लेने वाले हैं और दूसरा कंपोनेंट को हम लोग y के दिशा में लेने वाले हैं। इस वेक्टर का दो कंपोनेंट, एक x कंपोनेंट जो x के दिशा में होगा इन दिस वे, x component is in the direction of x and y component is in the direction of y. एक वेक्टर का दो कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। ध्यान रहे कि जिसका कंपोनेंट हम तोड़ रहे हैं वो बीच में होना चाहिए। हालांकि हम अगर रिजल्टेंट वेक्टर एक R अगर ले लें तो इस वेक्टर का ऐसे भी हम लोग दो कंपोनेंट लिख सकते हैं बनाकर। दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर बट दिस इज रॉन्ग वे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो है लेकिन बीच में नहीं आ रहा है। जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं, जिस रिजल्टेंट वेक्टर को हम ब्रेक कर रहे हैं वो बीच में नहीं आ रहा है। तो याद रहे जिसे हम ब्रेक कर रहे हैं वो बीच में आना चाहिए। इसलिए मैंने बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जिसको ब्रेक कर रहे हैं वो बीच में आना चाहिए। हियर नॉट। सो
एक वेक्टर का दो कंपोनेंट। अब हम लोग इसको थोड़ा मिलाएं यहाँ, और अगर इसको मिला दें यहाँ इन दिस वे, सो दिस इज let this component is named as OA, this component is named as, this point is B, this point is named as C। तो हमें ये कंपोनेंट OA फाइंड आउट करना है। कैसे होगा? लेट दिस एंगल इज थीटा। कौन अगर थीटा बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल OAC में कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा की फॉर्मूला होती है B/H। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर, देखिए ये ट्रायंगल OAC में अगर बात किया जाए दिस इज 90 डिग्री, सो थीटा के सामने वाला भुजा क्या है? P है, और ये क्या है? B है। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा P परपेंडिकुलर, और ये है बेस, तो B क्या हो गया? B हो गया OA बट्टा H क्या हो जाएगा? दिस इज H, this is HR, so R, ओके। प्लेट यहां से हम लोग लिख सकते हैं OA बराबर R cos थीटा। OA is X component named as RX, Y component named as RY। so what is X component? X component बराबर OA बराबर R cos थीटा। X कंपोनेंट हमारे पास क्या निकल कर आया? दिस इज R cos थीटा। हाउ कैन फाइंड Y कंपोनेंट? दिस OB। Y कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करें हम लोग? देखिए दिस इज थीटा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 और ये है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, तो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या होती है? B/H। देखो इसके सामने वाला भुजा ये क्या है? P, ये लंब हो गया, ये हो गया B, दिस इज B क्या हो गया? दिस। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? P, ये हो गया B, तो B कितना है? OB बट्टा H कितना है? R, सो दिस इज R। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर OB बट्टा R। सो हेयर हम लोग लिख सकते हैं OB बराबर क्या? OB बराबर R साइन थीटा। तो हम लोगों के पास Y कंपोनेंट क्या आ गया निकल के? Y कंपोनेंट आ गया, दिस Y कंपोनेंट बराबर OB जो कि है R साइन थीटा। इन दिस वे हम लोग Y कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। सो अगर हमें कभी भी X कंपोनेंट Y कंपोनेंट निकालना हो तो हम लोग इसका एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखेंगे। व्हाट इज ट्रिक? ये मैं आप लोगों को बताता हूं। तो ट्रिक इज, देखो अगर कोई वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर R और हमें इसे ब्रेक करना है, तो इसका दो कंपोनेंट, और एक हो जाएगा X के दिशा में और एक हो जाएगा Y के दिशा में, दो कंपोनेंट, और वहां पर एंगल हमें गिवन होगा थीटा। दिस इज नेम्ड एज OA, दिस इज नेम्ड एज OB। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रखें कंपोनेंट तोड़ने के समय कि जिसके साथ थीटा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर R है, जिसके साथ थीटा है, याद कर रखना है, जिसके साथ थीटा है उसे देंगे हम लोग कॉस, उसे देंगे कॉस, और ये अल्टरनेट हो जाएगा साइन। जिसके साथ थीटा है उसे क्या देना है? कॉस। तो OA बराबर क्या हो जाएगा? R cos थीटा। OA हो जाएगा R cos थीटा, और ये अल्टरनेट हो जाएगा OB बराबर R sin थीटा। सो दिस इज दिस।
तो ये ट्रिक हम लोग याद रखेंगे। जिसके साथ थीटा है उसे देना है कॉस, इसके साथ थीटा है, ये वाले कंपोनेंट के साथ थीटा है, तो इसे हम लोग क्या देंगे कॉस। ये क्या बन जाएगा, अगर ये आर है तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ओके, नाउ वी सी डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। सो हियर डॉट प्रोडक्ट and its application. Dot product and its application means dot गुणन एवं इसका उपयोग, डॉट गुणन एवं इसका उपयोग। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर को जोड़ना घटाना ये सब सीखा है। अब हम लोग वेक्टर को गुना करना जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग डॉट गुणन के नाम से भी जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट या इसी का एक दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट का ही स्केलर प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट गुणन या अदिश गुणन, डॉट गुणन या अदिश गुणन। ये डॉट गुणन या अदिश गुणन क्या है, व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। तो इसे डिफाइन किया गया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड अदर वेक्टर whose magnitude in the same direction, means it is the प्रोडक्ट ऑफ, पहले हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे उसके बाद समझेंगे। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, it is the product of magnitude of a vector A. It is the product of magnitude of a vector A and any other vector and any other vector B. Product of magnitude of a vector A and any other vector B in the same direction, in the same direction। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे। हिंदी में क्या होगा इसका, यह किसी सदिश A के परिमाण तथा किसी अन्य सदिश B के परिमाण का गुणनफल है, एक ही दिशा में। गुणनफल है एक ही दिशा में, जो डॉट गुणन से जाना जाता है। ओके, लेट्स सी
हमने एक वेक्टर अगर लिया, लेट दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी, एंड एंगल बिटवीन दिस वेक्टर इज थीटा। थीटा इज एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा हमने ले लिया। ओके, अब देखिए अगर ये वेक्टर ए है तो इस वेक्टर ए का कंपोनेंट हम लोग इस वेक्टर बी के दिशा में अगर लेना चाहेंगे तो क्या लेंगे? इस वेक्टर ए का कंपोनेंट अगर बी के दिशा में अगर हम लेना चाहें तो इन दिस वे हम लोग ले सकते हैं। क्या होगा? ए कॉस थीटा। ये वाले वेक्टर का दो कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट भी होगा, ये वाला जो कि होगा ए साइन थीटा। इस वेक्टर का एक कंपोनेंट अगर इस वेक्टर के ही दिशा में अगर हम ले तो ए कॉस थीटा और ये होगा ए साइन थीटा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का गुणनफल है, प्रोडक्ट है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में हमें लेना है। सो हम ये नहीं लेंगे। ओके, तो हम क्या लेंगे? ये ए कॉस थीटा। सो दिस इज रिटेन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी। सो दिस इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी cos थीटा। दिस इज थीटा हेयर, cos थीटा। a डॉट b बराबर ए बी cos थीटा। सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट where theta is angle between vector a and vector b. What is theta here? Where theta is angle between vector a and vector b. Okay, a dot b, this हम लोग a dot b लिखते समय ये ध्यान रखेंगे, this is dot, this is not multiply sign, this is dot, और इस डॉट को हम लोग नीचे लिखेंगे ऐसे। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इज रॉन्ग, इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं इसको, तो फिर लिखेंगे कैसे? नीचे करके डॉट को, दिस। नाउ वी सी प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी बोले तो डॉट गुणन का गुण, डॉट गुणन का गुण देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट is commutative. Dot product is commutative. That is, इसका मतलब वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होता है? दिस इज B वेक्टर डॉट वेक्टर A. डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर बी डॉट ए। डॉट गुणन विनिमयात्मक होता है, इसका मतलब इसको हम लोग पढ़ते हैं डैट इज, दिस इज रीड एज डैट इज, इसको हम लोग डैट इज। हिंदी में क्या होगा? आई डॉट ई को हम लोग पढ़ेंगे डैट इज। हिंदी में इसका मतलब, किसका मतलब? डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इस लाइन का मतलब क्या? ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, कि डॉट प्रोडक्ट
ए में a डॉट बी डॉट ए लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम बात करें कोई वेक्टर अगर हम ले लें, लेट दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस एंगल इज थीटा। लेट्स सी दिस एंगल इज थीटा। ओके, अगर हम a डॉट बी लें तो a डॉट अगर हम b लें तो हम लोग क्या लिखेंगे, a डॉट बी लें तो हम लोग लिखेंगे a डॉट बी का मतलब है कि भाई a से हम b की तरफ ले रहे हैं, a से b की तरफ हम गुना कर रहे हैं, तो a डॉट बी हमारा आएगा क्या, a b कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। और अगर हम b डॉट ए ले रहे हैं, b डॉट ए, तो b डॉट ए अगर ले मीन्स b से a की ओर गुना करेंगे हम लोग, b डॉट ए ले, अगर a डॉट b ले दिस इज ए बी कॉस थीटा। ओके, b डॉट ए मीन्स दिस वेक्टर b डॉट ए अगर ले तो थीटा हम लोग इसमें क्या करेंगे, दिस इज b a कॉस माइनस थीटा। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो प्लस थीटा, लेकिन अगर थीटा को अगर हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, माइनस। क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे हम लोग। दिस इज क्लॉकवाइज, जो दिशा घड़ी की सुई की दिशा होती है वही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, घड़ी का सुई जिस डायरेक्शन में चलता है, याद रखें घड़ी का सुई जिस डायरेक्शन में चलता है दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसी को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और घड़ी के सुई के जस्ट विपरीत दिशा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो दिशा घड़ी जिस दिशा में चलती है वो हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम थीटा एंटी क्लॉकवाइज ले तो नेगेटिव लेंगे। ओके, बी डॉट ए इक्वल टू क्या होगा, बी ए कॉस माइनस थीटा। क्या होता है कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा ही होता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, बी डॉट ए बराबर ए बी कॉस थीटा। सो दिस इज ऑल्सो बी डॉट ए और ए डॉट बी इज सेम हेयर। Therefore, vector A dot vector B equal to vector B dot vector A. This is property first. Okay, now see second properties. Second properties is what? If vector A perpendicular है vector B के, मतलब कि थीटा इज 90 डिग्री। दो वेक्टर हमें ऐसे दिखेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वेक्टर ए इज वेक्टर बी इज दिस इज 90 डिग्री थीटा। तो ऐसे केस में जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या आएगा, जीरो आएगा। बट हाउ, कैसे ए डॉट बी जीरो कैसे हो गया, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल पर है। इस प्रकार अगर एक वेक्टर ए इस दिशा में है और दूसरा वेक्टर बी अगर इस दिशा में है, सो दिस इज 90 डिग्री एंगल, तब इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, क्योंकि अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर आएगा, और ए बी कॉस थीटा में थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। सो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना, जीरो। सो क्या हो जाएगा, जीरो, ए डॉट बी हो जाएगा जीरो। दिस let's see property number 3. Property number 3 is dot product of unit vector
मतलब इकाई सदिश का डॉट गुणन कैसे करते हैं हम लोग? इकाई सदिश का डॉट गुणन के लिए आई कैप डॉट आई कैप इज व्हाट, जे कैप डॉट जे कैप इज व्हाट, के कैप डॉट के कैप इज व्हाट, आई कैप डॉट जे कैप इज व्हाट, आई कैप डॉट आई कैप इज 1, बट हाउ? आई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पे हम लोग इसको ब्रेक करें, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए क्या हो गया? आई का मैग्नीट्यूड, बी क्या हो गया? आई का मैग्नीट्यूड, थीटा, थीटा कितना है? इसके बीच में थीटा कितना डिग्री है? अगर आई कैप बात करें, आई कैप बोले तो क्या? आई कैप बोले तो आई कैप से हम लोग एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस को आई कैप से, तो आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस, ये आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस ही हो जाएगा ना। आई कैप दोनों आई कैप ही है, दोनों का दिशा सेम होगा दोनों वेक्टर का, और अगर दोनों वेक्टर का दिशा अगर सेम होगा तो ऐसे केस में थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। सो दिस इज कॉस 0 डिग्री, ए बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1, सो दिस इज ऑल्सो 1, 1 into 1 into 1 is 1. सो जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा? जे कैप डॉट जे कैप उसी प्रकार अगर हम करें तो 1 आएगा, सेम है, थीटा 0 डिग्री कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा? 1, दिस इज ऑल्सो 1। आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? आई कैप डॉट जे कैप, दिस इज आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस 90 डिग्री है। क्यों? आई कैप का मतलब है दिस इज आई कैप, और जे कैप का मतलब है दिस इज जे कैप। आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस, जे कैप बोले तो वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, मीन्स दिस इज 90 डिग्री। सो हेयर कॉस 90 डिग्री वैल्यू इज व्हाट? कॉस 90 डिग्री वैल्यू इज 0. सो 0 इंटू समथिंग 0. ओके, then I dot j cap is 0, but I dot k cap is what? I dot k cap is also 0. K dot j cap is what? This is also 0. सेम वाला 1 हो जाएगा, और दो डिफरेंट वाला क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट में 0 हो जाएगा। ओके, दिस इज प्रॉपर्टीज नंबर 3. नाउ वी सी dot product for component form. Property number 4 is what? Dot product for component form. So dot product for component form मतलब डॉट गुणन अवयव रूप के लिए, डॉट गुणन अवयव रूप के लिए क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए बराबर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। हमने कोई दूसरा वेक्टर भी यहाँ पर ले लिया, लेट दिस वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। दो वेक्टर हमने इस प्रकार लिया a और b, और हमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? दिस वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर व्हाट? दिस वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर व्हाट? तो हम लोग वेक्टर ए कितना है हमारे पास? ये है वेक्टर ए। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर ए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डॉट वेक्टर बी।
तो वेक्टर बी, दिस वेक्टर बी, वेक्टर ए हमने यहां पर लिख दिया, वेक्टर ए डॉट डॉट वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है? ये है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सो दिस क्या हो जाएगा फाइनली? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अगर हम फाइंड आउट करें, ए लिख दिया, बी लिख दिया, डॉट करना है हमें। कैसे करेंगे डॉट हम लोग? यहां पर अगर देखें डॉट कैसे होगा, देखो i का गुना हम लोग i के साथ करेंगे, i का गुना i के साथ, दिस i का गुना i के साथ, और हम लोग j का गुना j के साथ, और k का गुना हम लोग k के साथ करेंगे यहां पर। अब देखो ना, x1 i कैप को अगर x2 i कैप के साथ अगर हम डॉट करें तो क्या बनेगा? ये बनेगा x1 i कैप को अगर हम x2 i कैप से अगर हम डॉट करें तो क्या बनेगा? आइए देखते हैं क्या बनने वाला है। दिस इज x1 x2, x1 x2। यहाँ देखिए x1 i कैप को अगर हम डॉट कर दे x2 i कैप से तो क्या बनेगा? x1 x2 हो जाएगा, दिस इज i कैप डॉट i कैप कितना 1, मतलब x1 x2 रहेगा। अगर हम x1 i कैप का डॉट करेंगे y2 j कैप के साथ तो वो 0 हो जाएगा। देखो x1 i कैप का अगर डॉट करेंगे y2 j कैप के साथ तो क्या हो जाएगा? 0। कैसे? ये हो जाएगा x1 y2 और i कैप और डॉट j कैप, i कैप और डॉट j कैप कितना हो जाएगा? यहाँ पर i कैप और डॉट j कैप हो जाएगा, दिस i कैप डॉट j कैप 0। i कैप डॉट j कैप 0 होता है इसलिए 0 हो जाएगा, मतलब इसके साथ ये 0 आ जाएगा। फिर इसका गुना अगर हम इसके साथ अगर करते हैं, इसके साथ, तो i कैप डॉट k कैप उसको 0 कर देगा x1 i कैप, और z2 k कैप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर मतलब सेम वाला बचेगा। अगर फिर हम इसका भी तीनों के साथ अगर करके देखें तो y1 j कैप, फिर x2 i कैप के साथ डॉट होगा तो j कैप और i कैप ये दो अलग अलग है, तो अलग अलग वाला 0 होता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ये 0 इसके साथ गुना होगा 0, y1 j कैप y2 j कैप, इसका अगर डॉट करें हम इसके साथ तो क्या होगा? y1 और y2 का अगर करें तो ये हो जाएगा प्लस y1 y2 j कैप डॉट j कैप, ये तो 1 हो जाएगा तो बच गया y1 प्लस y2। अगर इसका इसके साथ करें तो फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि j का k के साथ होगा तो फिर 0 हो जाएगा। प्लस अगर z1 k कैप का गुना करें अगर हम i कैप के साथ तो 0, इसके साथ 0, k सेम वाला बच जाएगा, दिस इज व्हाट z1 z2। तो हम लोग इस प्रकार डॉट का गुना भी कर सकते हैं। दिस इज डॉट प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हम लोग सीधा याद रखेंगे i का गुना i के साथ, i का गुना i के साथ, j का गुना j के साथ, k का गुना k के साथ। i को i के साथ गुना करेंगे, j को j के साथ गुना कर देंगे और k को k के साथ गुना कर देंगे। i का मल्टीप्लाई i के साथ, j का मल्टीप्लाई j के साथ और k का मल्टीप्लाई k के साथ है। इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट किसी भी कंपोनेंट फॉर्म का निकाल सकते हैं। धन्यवाद।